Assalamualaikum my dear students, class 8 subject mathematics, topic congruence and similarity tests, exercise 10b, question number 3 and question number 4 all parts. क्वेश्चन नंबर 3 को देके यहाँ पर बताया जा रहा है डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर पैरेलल। नीचे आपको 3 पार्ट्स गिवन है, इसमें आपको 2 ट्राइंगल्स गिवन होंगे। ठीक है, आपने इन दोनों का मुआवजा करना है और चेक करना है कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर सक्सेस क्राइटेरिया जो आपका है, हमें क्या चेक करना होगा, एंगल्स को चेक करना होगा। ठीक है, कि एंगल सेम है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वन सही है। अब सेकंड वन जो हमें चेक करना होगा वो थ्री साइड्स की जो रेशो है ना, रेशो अगर वो इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, सेम आंसर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये 2 ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। ठीक है, क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तब हम इसे कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। ये 2 चीजें जब ये पूरी उतरे मतलब प्रूफ हो जाए कि 2 एंगल्स या सारे एंगल्स, ठीक है, या 3 साइड्स के जो रेशो है ना वो इक्वल आ रहे हैं, तो तब हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स सिमिलर है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट फर्स्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट में देखिए 2 ट्राइंगल्स है, एक स्मॉलर ट्राइंगल है, ये स्मॉलर है। ठीक है, और ये क्या है, ये लार्ज ट्राइंगल है। ठीक है, लार्जर ट्राइंगल के साथ ये स्मॉलर ट्राइंगल का मुआवजा हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें, इधर देखिए, सबसे पहले ये 2 साइड्स इक्वल है और ये दोनों यहाँ पर भी इक्वल है। स्मॉलर ट्राइंगल में यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, ये स्मॉलर ट्राइंगल है। ठीक है, स्मॉलर। ठीक है, ट्राइंगल, और ये क्या है, ये लार्जर है। ठीक है, लार्जर ट्राइंगल सही है। स्मॉलर ट्राइंगल में यहाँ पर 2 साइड्स क्या है, इक्वल है, और लार्जर ट्राइंगल में भी 2 साइड्स इक्वल है। तो इससे पता चल रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेल्स ट्राइंगल्स है। ठीक है, जब ये 2 साइड्स इक्वल है तो यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल यहाँ पर भी होगा। मतलब 2 एंगल्स है ना, तो ये दोनों एंगल जब सेम आ जाए, ठीक है, तो ये थर्ड वन जो है ना, जो भी हो, ठीक है, और यहाँ पर दोनों एंगल्स सेम आनी चाहिए ना। तो वो भी हम मालूम करते हैं कि ये दो एंगल्स क्या है, जब उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ जाए तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इन द स्मॉलर ट्राइंगल। ठीक है, in the smaller triangle 180 minus 60 equal to 60 डिग्री। ओके, यहां पर देखें ना, ये 60 है ना और ये भी 60 है, तो ये क्या है, इसे हम मालूम कर लेते, मालूम करना था, तो ये हमारा मालूम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लार्जर ट्राइंगल में, इन द लार्जर ट्राइंगल, लार्जर ट्राइंगल में मैंने अभी आपको बता दिया कि एक एंगल 50 है, दूसरा पता नहीं जो भी है, अननोन है। ठीक है, तो उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, एक्स रख लेते हैं। ठीक है, एक्स भी रख सकते हो या आप इस तरह भी डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 180 माइनस 50, इसे जो आंसर आ जाए ना तो उसको 2 पर डिवाइड कर ले। ठीक है, तो 2 पर डिवाइड करने से इससे क्या आएगा, 65 डिग्री आएगा। ठीक है, समझ आया ना। तो ये कैसे किया, यहाँ पर देखिए रफ वर्क में 180 माइनस एक्स, ठीक है, ये है ना,
तो 180 माइनस इक्वल टू 0। अच्छा, तो 2 माइनस 2x को साइड पर ले जाए तो प्लस 2x हो जाएगा और 180। ठीक है, मैं आसान कर देता हूँ, इसको मैं साफ कर लेता हूँ, दूसरे अल्फाज में लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। तो 2x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। ये सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल्स है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 50 इक्वल टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो डिवाइड करने से ऐसे 65 आएगा। ठीक है, 130 डिवाइडेड बाई 2 65। ठीक है, तो यहाँ पर अब अंदाजा हो गया कि ये दोनों एंगल्स सेम नहीं है ना, सेम नहीं है, तो इसी वजह से ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो इधर हम लिख लेते हैं 2 एंगल्स ऑफ द स्मॉलर triangle are not equal to the two corresponding angles of the larger triangle। ओके, therefore हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, सिमिलर नहीं है। therefore the two triangles are not similar। ओके, अब इधर देखिए, इसको मैं साफ कर लेता हूं ताकि अब यहां पर देखिए इसके जो सेम और ये एंगल्स सेम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये 60 है और इधर 65 है, नजर आ रहा है ना। तो इसी वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर नहीं है। ठीक है, अब बी पार्ट को देखे, बी पार्ट को हम करते हैं। ठीक है, बी पार्ट को पहले समझ ले। यहाँ पर क्या है, साइड है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस सिमिलरिटी टेस्ट से हम के जरिए हम इसकी सिमिलरिटी हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो अभी तक देखें बी पार्ट, तो जो यहाँ पर एक मिनट, सबसे लार्जर साइड जो है वो 22 है। ठीक है, और इसमें जो लार्जर साइड है वो है 45। फिर इसके बाद वाला जो है ना ये है 15। फिर इसके बाद वाला जो है ना वो है 30। लास्ट जो सबसे छोटा है वो 8 है इसके। ये मतलब ये है कि ये कोरिस्पोंडिंग है इसका और ये कोरिस्पोंडिंग है इसका। ठीक है, और ये कोरिस्पोंडिंग है इसका। ठीक है, तो इसी वजह से मैं क्या करूँगा, लार्जर वैल्यू को डिवाइड करूँगा स्मॉलर वैल्यू पे। ठीक है, तो 22 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 45। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो, मतलब स्मॉलर वैल्यू को लार्जर पर डिवाइड करो, इस तरह भी कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो। मैं दूसरे अल्फाज में करते तो एक मिनट, इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, 45 डिवाइडेड बाई 22.5, इससे वैल्यू क्या आ रहा है देखिए। अब यहां पर देखिए, इधर 45 डिवाइडेड बाई 22.5, इससे वैल्यू आ रहा है 2, तो इधर हम 2 लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पर अगर आपने बड़ा लिखा ना
ठीक है ना। तो मतलब इसका वैल्यू आपने इस पे डिवाइड कर लिया, तो फिर इसके बाकी वैल्यूज भी इस तरह करेंगे। ठीक है, 30 को हम डिवाइड करेंगे 15 पर, इस तरह किया करें फिर। ठीक है, सही है। तो यहां पर ये दूसरा वन 30 डिवाइडेड बाय क्या है, 30 डिवाइडेड बाय 15, सही है। तो इसे क्या आएगा 2। अब लास्ट वन 15 डिवाइडेड बाय 8, तो 15 को 8 पे डिवाइड कर ले, 15 डिवाइडेड बाय 8, जैसे 1.875 आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर सुन ले इंपॉर्टेंट बात, अगर 45 को आपने 22 पर डिवाइड किया ना, तो फिर 30 को आप 15 पर और 15 को आप 8 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये याद रखिए। अगर आपने 22.5 को डिवाइड किया 45 पर ना, ठीक है, तो बाकियों को ना, बाकी इसके बाद वाले ये भी हम रिस्पेक्टिवली डिवाइड करेंगे इन दोनों पे। ठीक है, अच्छा, तो वैल्यूज को देखे, इधर 2 इधर कुछ और है, सेम नहीं आ रहा है ना, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि द रेशोज, यहां पर मैं लिख लेता हूं द रेशोज, एक मिनट ये सफाई से कर लेते हैं, द 3 रेशोज, ठीक है, ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स of both triangles are not equal. Okay, therefore the two triangles are not similar. ओके, अब नेक्स्ट लास्ट वन सी पार्ट, उसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम साफ कर लेते हैं। अब सी पार्ट को देखिए, उसमें क्या है, इसमें 1 एंगल है, 2 क्या है, साइड्स है। देखिए 2 साइड 1 एंगल। ठीक है, तो सी पार्ट को देखते हैं, मतलब इसमें ऐसा करते हैं ना कि ये जो 2 साइड्स है ना, ये जो सी पार्ट को देखे, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं ना, ये जो 2 साइड्स है ना, 2 साइड्स, ठीक है, इसका हम रेशो मालूम करेंगे। एंगल तो दोनों का सेम है, 110 है 110 है। ठीक है, ये तो सेम है। ठीक है, अब सी पार्ट, इंक्लूडेड एंगल वो क्या है, 110 दोनों में मौजूद है। ठीक है, सही है। अब साइड्स रेशो, देखिए 10 को डिवाइड कर लिया 25 पे, तो इसे क्या आया 0.4। अब इसी तरह 7 को डिवाइड कर लिया 15 पर, तो इसे क्या आया 0.4667। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए 10 को डिवाइड किया 25 पे, फिर इसके बाद 7 को डिवाइड किया 15 पे। अगर आप इस तरह करना चाहते हो कि 15 को डिवाइड किया 7 पे या 25 को डिवाइड किया 10 पे, तो भी ठीक है। जवाब आप यहाँ पर सेम आने चाहिए। अगर सेम आ गया तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। सेम नहीं आया ना, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर नहीं है। अब ये सेम नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स सेम नहीं है। तो यहां पर मैं लिखूंगा अब द रेशोज ऑफ द corresponding sides the ratios of the corresponding sides of both
triangle are not equal, therefore the two triangles are not similar. ओके तो ये हो गया आपका सी पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया जा रहा है कि इन ईच डायग्राम, नीचे आपको डायग्राम गिवन है, आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, एंड प्रूव दैट दे आर सिमिलर। नीचे आपको डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, आपने हर इधर देखिए यहां पर बताया जाए आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, हर पार्ट में आपको 2 ट्राइंगल्स गिवन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आए ये दोनों ट्राइंगल्स जहां पर भी आपको दिखाई दे यहां पर हर पार्ट में, ठीक है, ये सिमिलर है कि नहीं। ठीक है, और प्रूफ करना है कि ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, अब यहां पर हम प्रूफ करने जा रहे हैं, देखते हैं कि है कि नहीं है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट ए को करते हैं। अब इस ट्राइंगल को देखिए, एक ट्राइंगल ये है छोटा सा स्मॉलर, दूसरा लार्जर ट्राइंगल है कि नहीं है ना। तो यहां पर ये साइड इस साइड का क्या है पैरेलल है। ठीक है, ये साइड इस साइड का पैरेलल है। ठीक है, और ये ए कोरिस्पॉन्डिंग है किसका, ए कोरिस्पॉन्डिंग है ई और बी कोरिस्पॉन्डिंग है डी। ठीक है, सी कोरिस्पॉन्डिंग है सी का। ठीक है, पहले हम ये लिखते हैं फिर मैं आपको रफ्ता रफ्ता समझाता हूं। ए कोरिस्पॉन्डिंग है ई और सी कोरिस्पॉन्डिंग है सी और बी कोरिस्पॉन्डिंग है डी। ठीक है, अब यहां पर ये 2 एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स जिसे कहते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल का क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ऐसे ऐसे ड्रा हुआ है ना, तो ये एंगल इस एंगल का क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल इसे कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए, इसे हम अल्टरनेट के एंगल कहते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं ए एंगल बी सी इक्वल टू, ठीक है, ई एंगल डी सी, ये दोनों क्या है, इक्वल है ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और अब ये वाला जो है ना ए सी बी, देखे ए सी बी, ये एंगल, इस एंगल का क्या है, ये दोनों ये और ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ए सी एंगल सी बी इक्वल टू ई एंगल सी डी, ये दोनों क्या है, ये भी इक्वल है, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर। ओके, टू ट्राइंगल ई डी सी, ओके, 2 pairs of corresponding angles equal। ठीक है, यहां पर 2 pairs of corresponding मतलब ये दोनों एंगल्स, 2 pairs of corresponding एंगल्स की मदद से हमें पता चला कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो इससे साबित हो रहा है कि ये ए सिमिलरिटी किस की मदद से प्रूफ हो गया। ठीक है,
सही है। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, उसको हम करते हैं। बी पार्ट को देखें। पहले बी पार्ट को गौर से देखें, यहां पर क्या है। एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल ये है ना। तो अब इसमें एफ ये कॉरेस्पॉन्डिंग है जे का, जी कॉरेस्पॉन्डिंग है एच का, और आई कॉरेस्पॉन्डिंग है आई का, ठीक है। तो ये लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट, एफ कॉरेस्पॉन्डिंग है जे के और जी कॉरेस्पॉन्डिंग है एच का, और आई कॉरेस्पॉन्डिंग है आई का, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट यहां पर ये आई जे एच मतलब ये एंगल, इस एंगल का क्या है, ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ये एंगल इस एंगल का और ये एंगल इस एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है कि नहीं है, मतलब इक्वल है, इक्वल मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। आई जे एंगल जे एच इक्वल टू आई एंगल एफ जी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। मतलब जे एच पैरेलल है एफ जी का, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये पैरेलल है। ये मुझे कैसे पता चला कि ये पैरेलल है, यहां पर देखिए ये साइन निशान लगाया है, ठीक है, इसकी मदद से मुझे पता चला, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब नेक्स्ट जे आई एच, जे आई एच ये इक्वल है एफ आई जी, ठीक है। ये कॉमन एंगल है, इसी वजह से अभी मैं पहले बताता हूं, एक मिनट। ये ऐसे ऐसे ये एंगल है ना, तो ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का भी है और इस ट्राइंगल का भी है, दोनों का है, ठीक है, दोनों का है। ये इस ट्राइंगल का भी है और इस ट्राइंगल का भी है, दोनों ट्राइंगल का है, ठीक है। तो इसी वजह से ये मैंने कॉमन लिख लिया, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं देयर फॉर ट्राइंगल आई, देयर फॉर ट्राइंगल आई जे एच इज सिमिलर टू ट्राइंगल आई एफ जी, ओके। कैसे मुझे पता चला, टू पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, इन दोनों की मदद से, मतलब दो एंगल्स इक्वल आ रहे हैं ना, इधर देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसी वजह से मुझे पता चल गया। तो मतलब ये है कि कौन से टेस्ट की मदद से हमें पता चला, ए सिमिलरिटी टेस्ट, ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट है सी पार्ट, उसको हम करते हैं। सी पार्ट, अब नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट को देखें, यहां पर सी पार्ट को पहले गौर से देखिए, इधर ये P कॉरेस्पॉन्डिंग है T और ये Q कॉरेस्पॉन्डिंग है S और R कॉरेस्पॉन्डिंग है R का, ठीक है। जब P T तो मतलब ये ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है इसका, और यहां पर एक एंगल भी है, ये एंगल इस एंगल का क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल,
तो पी आर को हम आर टी पर डिवाइड करेंगे, या आर टी को इसके साथ इन दोनों का आपस में रेशो और इन दोनों का आपस में रेशो हम मालूम करेंगे, और ये एक एंगल। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर ये शुरू करते हैं, तो फिर आपको रफ्ता रफ्ता में समझाता जाऊंगा। ठीक है, सी पार्ट को देखें, पी कॉरेस्पॉन्डिंग है टी, ठीक है, और क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग है किसका, एस के साथ, ठीक है, और आर कॉरेस्पॉन्डिंग है आर के साथ, ठीक है। और एंगल मैंने अभी आपको बता दिया कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है क्या, पी एंगल आर, क्यों, ये इक्वल है किसका, किसके साथ, एस एंगल आर टी के साथ, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, सही है। मैं कह रहा हूं कि ये पी टी और क्यों एस और आर आर ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, और फिर ये एंगल, ये इस एंगल का क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। अब रेशो हम मालूम कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बता दिया कि ये इसका रेशो और इन दोनों का रेशो, ठीक है। आपकी मर्जी है, बड़े को छोटे में डिवाइड करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो कर ले, ठीक है। तो हम करने शुरू करते हैं, देखें, टी आर को डिवाइड करते हैं पी आर पे, इस तरह कर ले, 6 को डिवाइड कर ले 3 पे, अब ये रेशोज है, ठीक है। तो इसे क्या आता है 2, और अब नेक्स्ट एस आर को डिवाइड कर ले किस पे, क्यों आर पे, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 4, तो इसे 2 आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं ना, दोनों सेम आ रहे हैं ना, हाँ, जब दोनों सेम आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये, एक मिनट, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी एस आर, ठीक है, किस किस चीज के लिहाज से, टू रेशोज, ओके, ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, corresponding sides and included angle, included angles, angles equal, ठीक है। तो ये रहा आपका सी पार्ट। अब नेक्स्ट है डी पार्ट को करते हैं। डी पार्ट को देखिए, यहां पर ये वाला है, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल, ये इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे इन दोनों का आपस में। तो हम क्या करेंगे, एक्स वो बी, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग से है, ठीक है, समझ आया ना। अब यहां पर देखते हैं, मैं लिखता हूं, ठीक है। तो ऐसा करता हूं कि इसको मैं यहां पर ड्रा कर लेता हूं, चलो, ताकि आपको फिर मुश्किलात का सामना ना हो। एक ट्राइंगल ये है ना, इस तरह 10 मीटर साइड है, और ये 8 है, वी है, ये डब्ल्यू है, ये यू है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है इस तरह, ये 10 एंड 5 प्लस हो जाए तो इसे 15 आता है, और यू है, और ये एक्स एंड वाई और 84 इसे 12 आ रहा है, ठीक है, ये है, सही है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, एक मिनट, ये ट्राइंगल 1 हो गया, ये 2 है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं डी पार्ट,
सही है। x कॉरेस्पॉन्डिंग है v और y कॉरेस्पॉन्डिंग है w और u कॉरेस्पॉन्डिंग है u। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और फिर मैं आपको समझाऊंगा। v एंगल u w ये इक्वल है x एंगल u y के। क्यों? कॉमन एंगल से, कॉमन एंगल से। ठीक है, तो हम अब रेशो मालूम करने जा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा इस पे और इसको डिवाइड करूंगा, मतलब इसको डिवाइड करूंगा इस पे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये कुछ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ बड़े को छोटे पे डिवाइड करूंगा। ठीक है, या छोटे को बड़े पे डिवाइड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कंसेप्ट क्लियर कर ले। एक्स यू डिवाइडेड बाई वी यू मतलब 12 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो इसे क्या आएगा, इसे 3 और इधर 2 4 पे डिवाइड करते हैं तो 1.5 आएगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट x नहीं है, y u डिवाइड कर लो w u पे, तो 15 को डिवाइड कर लो 10 पे, इससे क्या आ रहा है 1.5। तो अब हमें पता चल गया ना कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, सेम है ना। ठीक है, तो इसी वजह से हम अब लिख सकते हैं कि इधर मैं लिख रहा हूं डियर फॉर ट्राइंगल u v w ओके इज सिमिलर टू ट्राइंगल u x y। ओके, कैसे? टू ratios of corresponding sides and included एंगल इक्वल। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।